इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 13 जल है तो कल है इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, प्याऊ किसे कहते हैं? प्याऊ किसे कहते हैं? देखिए, गर्मी के दिनों में विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा पानी पिलाने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्याऊ कहते हैं। आपने अक्सर करके देखा होगा, जब आप बाज़ार में जाते हैं, शहर में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहां आने जाने के रास्ता आम होता है, तो वहां पर लोगों के द्वारा मिट्टी के बर्तनों में या फिर अन्य बर्तनों में पानी पिलाने की व्यवस्था की जाती है। यानी वहाँ पर पानी भर करके फिर उसको ढक करके रख दिया जाता है, तो आने जाने वाले लोग वहाँ पानी पीते हैं। प्यासे लोग पानी पी करके अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको प्याऊ कहते हैं। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, खेती के लिए सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सिंचाई नहीं होगी तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी और फिर जो उत्पादन होगा, अन्न का उत्पादन होगा, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा या फिर बहुत ही कम होगा। उत्तर में आप लिखेंगे, फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए उचित समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यदि समय पर फसलों की सिंचाई न की जाए तो फसलें सूख जाती हैं और अन्न का उत्पादन कम हो जाता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे इस प्रश्न के उत्तर में? सिंचाई के लिए तालाब, कुआं, नदी, नहर तथा नलकूप आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। भूमिगत जल की कमी के कारण लिखिए। भूमिगत जल कम क्यों हो रहा है? ज़मीन के अंदर जो पीने योग्य पानी है वो कम क्यों हो रहा है, ये हमें बताना है। तो जो देखिए, भूमि के अंदर जल की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर इस कमी को नहीं रोका गया तो एक दिन जल संकट खड़ा हो जाएगा। दुनिया में आज भी बहुत से स्थान ऐसे बन गए हैं जहां पर पीने का पानी बिल्कुल समाप्त हो गया है। जहां पर पानी की उपलब्धता इस समय है, वहां पर पानी को बर्बाद किया जा रहा है बड़े पैमाने पर भूमि के अंदर उपस्थित जल का दोहन किया जा रहा है। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो एक दिन यहाँ भी यह पानी समाप्त हो जाएगा। तो भूमिगत जल की कमी के कारण क्या है, ये हमें लिखना है। देखिए, सबसे पहला कारण है इसका, जनसंख्या वृद्धि के कारण भूजल की बढ़ती मांग। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस भूमिगत जल की मांग भी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए ज़मीन के अंदर से पानी ज़्यादा निकाला जा रहा है और फिर जो पानी अंदर से निकाला जाता है उसको उसी तरह से वापस ज़मीन के अंदर भेजा नहीं जा रहा है। मतलब ज़मीन के अंदर से पानी तो निकल रहा है ज़्यादा मात्रा में, लेकिन जो वापस भेजा जा रहा है वो बहुत ही कम पहुंच रहा है। इसलिए भूमिगत जल की कमी होती चली जा रही है। आगे देखिए, सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग। देखिए, सिंचाई के लिए या फिर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उद्योग होते हैं, वहाँ पर पानी के लिए मशीनों के द्वारा पानी को निकाला जाता है और जितने पानी की ज़रूरत होती है उससे भी ज़्यादा पानी निकाल लिया जाता है और फिर वो पानी बर्बाद होता है। ज़्यादा पानी निकाला जाता है बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, तो इससे भी भूमिगत जल कम होता चला जा रहा है। ऐसे ही तालाबों, पोखरों जैसे जल के प्राचीन साधनों का रखरखाव न होना। पुराने समय में तालाबों, पोखरों, झीलों इनका भी उपयोग किया जाता था अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए या फिर पानी की जो हमारी मांग होती थी उसको पूरा करने के लिए प्राचीन समय में इन साधनों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज के समय में ये साधन अब प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। ज़्यादातर तो तालाब, पोखर, झीलें सूखी ही रहती हैं और इनको अब परंपरागत रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। समस्या इसी की वजह से भी बढ़ रही है।
ज़रूरत है कि हम अपने प्राचीन संसाधनों की तरफ भी लौटें, इनको फिर से जिंदा करें। जैसे कुएं हैं, आजकल कुएं से तो कोई पानी नहीं पीता है, तो समस्या इसकी वजह से भी हल हो सकती है अगर हम अपने प्राचीन संसाधनों को भी फिर से जिंदा कर लें। आगे देखिए, घरेलू कार्यों के लिए पंप से ज़मीन के अंदर से पानी अधिक निकालना। आजकल सबके घरों में ज़्यादातर लोगों ने समरसीबल लगवा लिए हैं, तो उस समरसीबल से जितने पानी की ज़रूरत होती है उससे भी कई गुना ज़्यादा पानी निकाल लिया जाता है और वो पानी बहता रहता है, ऐसे ही पानी बर्बाद होता है। तो इसकी वजह से भी भूमिगत जल कम होता चला जा रहा है। आगे, वर्षा के जल को एकत्र न करना। वर्षा का जल अगर हम एकत्र नहीं करेंगे तो भूमिगत जल कम ही होता चला जाएगा। तो वर्षा के जल को ज़्यादातर जगहों पर ये ऐसे ही फैल जाता है और फिर ये बर्बाद हो जाता है, इसको इकट्ठा नहीं किया जाता है। इस वजह से भी भूमिगत जल कम हो रहा है। आगे देखिए, भूमिगत जल के पुनर्भरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो भूमिगत जल के पुनर्भरण की विधियाँ इस प्रकार हैं। देखिए, पुनर्भरण का मतलब होता है भूमिगत जल के पुनर्भरण, मतलब ज़मीन के अंदर दोबारा से पानी पहुंचाना, दोबारा से जो जल की कमी हो रही है उसको पूरा करने की कोशिश करना, ये पुनर्भरण के अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए हम क्या क्या तरीके लगा सकते हैं वो आपको बताना है। तो इसकी कुछ विधियां इस तरह से हैं। देखिए, भूमि का जो जल है उसकी पूर्ति करने के लिए वर्षा के जल का ही सहारा लिया जाएगा। वर्षा के जल को ही आपको इकट्ठा करना है, उसको तालाबों में इकट्ठा करना है, या फिर जहां बड़ी इमारतें बनाते हैं उसके आसपास दोबारा से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, भूमिगत जल की पूर्ति के लिए गड्ढे बनाए जा सकते हैं, उनमें बोर किया जा सकता है और फिर पानी को नीचे भेजा जा सकता है। तो करना क्या होता है, तालाबों में वर्षा के जल को इकट्ठा करना, वर्षा के जल को तालाब बना करके इकट्ठा करना होगा। छत से प्राप्त वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से पुनर्भरण गड्ढों में इकट्ठा करना। पुनर्भरण गड्ढे बनाए जाएंगे पहले तो, और फिर छतों का जो पानी होता है, जब बारिश होती है तो छत के ऊपर जो पानी गिरता है उसको पाइप के माध्यम से इन पुनर्भरण गड्ढों में इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर भेजा जा सकता है। ऐसे ही उपयोग के बाद बहने वाले पानी को पुनर्भरण गड्ढों में इकट्ठा करना। जब हम काम करते हैं, पानी का यूज करते हैं, तो फिर पानी ऐसे ही बहा देते हैं और ये पानी ऐसे ही बह करके बेकार होता है। अगर इसको भी पुनर्भरण गड्ढों में इकट्ठा किया जाए तो तब क्या होगा, तब भी हम भूमिगत जल को ऊपर उसके लेवल को ला सकते हैं, मतलब धरती के अंदर हम पानी को पहुंचा सकते हैं, वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं। अब आगे दूसरा प्रश्न है, पता कीजिए क्या आपके स्कूल या आपके घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है। इसे देखने जाएं और पता करें। क्या क्या पता करना है, यह कितना पुराना है, इसे किसने बनवाया है, इसमें पानी साफ है या नहीं, इसका पानी सूख तो नहीं गया है, यदि सूख गया है तो किस कारण से, ये बातें आपको पता करनी है। तो एक बच्चा जाता है घूमने के लिए, उसने बताया कि मेरे विद्यालय के पास एक तालाब बना है। आप घूमने जाइए, देखिए आपके स्कूल के आसपास क्या है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक बच्चे ने बताया कि मेरे विद्यालय के पास में एक तालाब बना है, यह तालाब 50 वर्ष पुराना है। उसे कैसे पता लगा, उसने किसी से पूछा होगा, अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से, किसी से पूछा होगा, तो उन्होंने बताया कि यह 50 वर्ष पुराना है। फिर उस बच्चे ने पूछा कि इसे किसने बनवाया था, तो उन्होंने बताया इसे ग्राम प्रधान ने बनवाया था। इसका पानी गंदा है लेकिन यह सूखा हुआ नहीं है। उस बच्चे ने ये देखा कि इसका पानी गंदा है और लेकिन ये पानी तो है उसमें, लेकिन वो सूखा नहीं है। अब आगे देखिए, प्रश्न 3 है हमारा, आपके आसपास सिंचाई के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है, उनके चित्र दिए गए बॉक्स में बनाएं और नाम लिखें। तो देखिए, आसपास जो सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है, सबसे पहले तो होता है नलकूप से। ये नलकूप का चित्र है, नलकूप के माध्यम से प्राप्त होता है सिंचाई के लिए। आगे देखिए, आगे ये है यहाँ पर एक नदी, ये नदी है, नदी के द्वारा भी सिंचाई की जाती है, तो सिंचाई का जल नदी के माध्यम से भी प्राप्त होता है। और ये है एक नहर, नहर नदी में से ही काट करके बनाई जा रही है, तो ये नहर है, नहर के द्वारा भी सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने प्रकृति कक्षा 5 के
पाठ 13 जल है तो कल है, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।